हेलो एवरीवन, वेलकम टू रमजान क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमारा रिंग थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। और इस वीडियो में हम आइडियल्स के बारे में बात करेंगे, क्वोशिएंट रिंग के बारे में बात करेंगे और उनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ आइडियल्स। तो आइडियल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। आइडियल क्या होता है? तो लेट आर with binary operation plus and multiplication is any ring then a non-empty set I is called right ideal if दो कंडीशन आपके सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? if x and y belongs to I it should imply x minus y belongs to I। तो पहली कंडीशन यहाँ का जो आपका सेट I है आपको क्लोज होना चाहिए अंडर सब्ट्रैक्शन। सेकेंड कंडीशन इज if x belongs to I and R is any element of ring R, then it should imply XR should belongs to I। तो अगर आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो आपका जो सेट I है वो क्या होगा? एक राइट आइडल होगा। देन I इज राइट आइडल, देन I इज राइट आइडल। देन इट इज राइट आइडल। व्हाई दिस इज राइट आइडल? हम इसको राइट आइडल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका जो यहाँ पे जो रिंग का एलिमेंट है R वो यहाँ आपने राइट में मल्टीप्लाई किया है। इस मल्टीप्लिकेशन में वो रिंग का एलिमेंट राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? राइट आइडल बोल रहे हैं। अगर इस एलिमेंट R को मैं x के लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देता तो उसको मुझे क्या मिलता? लेफ्ट आइडल मिल जाता। तो ऐसे आपका लेफ्ट आइडल हो जाएगा, लेफ्ट आइडल। तो दो कंडीशन होगी, पहली कंडीशन तो सेम होगी, इफ x एंड y बिलोंग्स टू I it should imply x minus y belongs to I। सेकेंड क्या है आपके पास? अगर x I से बिलोंग कर रहा है और R आपका R से बिलोंग कर रहा है, इट शुड इम्प्लाई R x शुड बिलोंग्स टू I। अब यहाँ पे आपका जो R है वो लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, आपने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया है x के, और दिस इज कॉल्ड लेफ्ट आइडल। देन I इज कॉल्ड लेफ्ट आइडल, I इज कॉल्ड लेफ्ट आइडल। तो आपकी डेफिनेशन है किसकी? राइट आइडल की और लेफ्ट आइडल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट आइडल के केस में आपको चेक करने की दो कंडीशन, सब्ट्रैक्शन की और सेकंड मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एक एलिमेंट आपका सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट आपका रिंग से आएगा, और दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी उसमें आपको जो रिंग का एलिमेंट होगा वो राइट हैंड साइड में होगा। तो दोनों की मल्टीप्लाई सेट से बिलोंग करनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका जो I है वो राइट आइडल बन जाएगा, ऐसे ही आपका I आपका लेफ्ट आइडल भी बन जाएगा। अब आपके आते हैं डेफिनेशन ऑफ आइडल। अब आइडल क्या होता है? आइडल कोई किसी भी रिंग का आइडल जो कि राइट भी आइडल हो और लेफ्ट आइडल भी, उसको क्या बोलते हैं? हम आइडल बोलेंगे। इफ I is right idle as well as left idle, if I is right idle as well as left idle, then I is called
टू साइडेड आइडल, टू साइडेड आइडल और सिंपली आइडल, और सिंपली आइडल। ऑफ रिंग आर। तो अगर कोई सेट आपका राइट आइडल भी है और लेफ्ट आइडल भी है तो उसको क्या बोलेंगे हम, वो एक आइडल है। तो आइडल के आपको क्या चेक करनी होंगे, दो प्रॉपर्टी चेक करनी होंगी। पहली प्रॉपर्टी, इफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आई, इट्स टू इम्प्लाई एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आई। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, इफ एक्स बिलोंग्स टू आई एंड आर belongs to ring R, then XR should belongs to I and RX should belongs to I। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होने पर आपको बन जाएगा राइट आइडल बन जाएगा, ऐसा होने पर आपको लेफ्ट आइडल बन जाएगा। क्योंकि आइडल के लिए में दोनों ही कंडीशन चाहिए, आपको दोनों कंडीशन आपको चेक करनी होंगी, दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए। देन I इज कॉल्ड आइडल ऑफ रिंग R, then I is called idle of ring R। उस केस में बोलेंगे आपका जो I है वो क्या है, एक आइडल है रिंग R के अंदर। ऑब्वियसली अगर आपका जो रिंग है अगर वो कॉम्यूटेटिव है तो लेफ्ट आइडल राइट आइडल कोई डिफरेंस रहेगा नहीं। तो if ring is commutative, then there is no difference between right idle and left idle। So every right idle is also left idle and every left idle is also a right idle। So in a commutative ring every right idle is actually a idle and every left idle is actually a idle। So it implies if I is right idle, it implies I is idle of ring R, of ring R। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं आइडल्स के। आइडल्स के एग्जांपल क्या होंगे, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं ट्रिवियल एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ऑफ आइडल। एग्जांपल फर्स्ट क्या है, अगर मैं लेता हूं 0, सिर्फ 0 सेट, देन I is idle of ring R। तो आपका आइडल है, आइडल क्यों है, बिकॉज अगर यहां से हम दो एलिमेंट लेंगे, इफ x एंड y बिलोंग्स टू I, अब क्योंकि I में सिर्फ एक एलिमेंट है, इट इंप्लाइज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, देन x माइनस वाई इक्वल टू 0 माइनस 0 विच 0, और जो कि I के अंदर है ही, आपका जो I है वो क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन। अब मुझे चेक करना है क्या क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन विद रिंग एलिमेंट्स। इफ x बिलोंग्स टू I एंड R बिलोंग्स टू रिंग R, देन x डॉट R की वैल्यू कितनी आएगी, अब x आपका I से बिलोंग कर रहा है और I में सिर्फ का 0 एलिमेंट है, दिस x इज 0, सो 0 इंटू x 0 इंटू R इज 0, जो कि आपका रिंग के अंदर है, I के अंदर है। सिमिलरली आपका जो R इंटू मैक्स इसकी वैल्यू कितनी आएगी, R इंटू 0 विच इज अगेन 0। तो आपका जो I है यहाँ पे राइट आइडल भी है और लेफ्ट आइडल भी है, इट इम्प्लाइज I इज आइडल, I इज आइडल ऑफ रिंग R।
तो किसी भी रिंग के अंदर आपका एक आइडल कौन सा, आपका ट्रिवियल आइडल, जिसको हम जीरो आइडल भी बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा, अगर मैं आई को पूरा रिंग ले लेता हूं, इफ माई आई इज इक्वल टू आर, देन आर इज आइडल ऑफ रिंग आर। तो भी आपका जो आर है वो क्या होगा, एक आइडल होगा रिंग आर का। तो किसी भी रिंग के अंदर आपका पास दो एग्जांपल्स हैं आइडल्स के, कौन से, जीरो रिंग और सेकंड कंप्लीट रिंग, आर इटसेल्फ इज आइडल। ओके, आप कुछ एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल थर्ड लेते हैं। सपोज मैंने रिंग ले लिया इंटीजर्स का, देन I equals to nz is idle of ring z। ये nz सेट क्या था, n के सारे मल्टीपल्स, ठीक है। देन दिस सेट इज एक्चुअली आइडल इन रिंग r। वाई, चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, जो चेक करना होगा, इट शुड बी क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सो लेट x and y belongs to I, it implies I is a multiple of n, it means this is some n times some m1, or y equals to some n times some m2, where m1 and m2 are integers. Now x minus y will be equals to n m1 minus n m2, n common निकाले, it is this is m1 minus m2. This is again a multiple of n, so this belongs to nz. So x minus y belongs to nz, so nz is closed under subtraction। आपको जो nz है closed under subtraction है। आइडल्स की जो पहली कंडीशन आपकी यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी। अब सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन इज x belongs to I and r belongs to ring which is z, then मुझे चेक करना है x इंटू आर। अब आपका जो x है वो i के अंदर बिलोंग कर रहा है, मीन्स x इज अ मल्टीपल ऑफ n, so this is say n into m, so this is n into m into r, this is just m r n, बिकॉज ये सब क्या इंटीजर्स हैं, तो मैं इसको स्विच कर सकता हूँ इंटीजर्स को। दिस इज m r into n, दिस इज मल्टीपल ऑफ n, this is multiple of n, this belongs to nz, so it implies xr belongs to nz। आपको यहाँ से क्या मिला, आपका जो xr है वो nz से बिलोंग कर रहा है। अब मुझे चेक करना है क्या r x भी बिलोंग कर रहा है, r इंटू x, बट आपका z कैसा रिंग है, z इज कम्यूटेटिव रिंग, सो दिस इज r x इज सेम एज x इंटू में r, और जो कि मैंने प्रूव कर दिया nz के अंदर बिलोंग कर रहा है, इट इम्प्लाइज दिस बिलोंग्स टू nz, इट इम्प्लाइज r इंटू x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू nz, इट इम्प्लाइज nz is actually idle of ring R, it implies nz is idle of ring R, ring Z। आपका n क्या था, n कोई भी आपका नेचुरल नंबर था, n is any natural number, फॉर एग्जाम्पल 2z 3z 6z nz are all examples of idols of ring Z। सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स है किसके, आइडल्स के, एंड Z इज ऑलवेज ए आइडल ऑफ रिंग Z। ओके, एक और एग्जाम्पल करते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल फोर्थ क्या है आपके पास,
लेट माई रिंग इज ZX। ZX मैंने आपको क्या बताया था? ZX इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स whose coefficients are coming from Z. So this is set of all polynomials with coefficient coming from Z. तो ये आपके पास रिंग है, या मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूं I क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स फ्रॉम ZX such that f of 0 की वैल्यू की 0 आनी चाहिए। और f of 0 एक्चुअली क्या डिनोट करता है? f of 0 डिनोट द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर आपको f ऑफ x अगर मैं लेता हूँ पॉलिनोमियल को a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर अप टू an x की पावर n, तो मेरी ये पॉलिनोमियल है और ये सारे के सारे कोएफिशिएंट के आपके इंटीजर्स हैं। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी? देन f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a0, और a0 क्या आपका पास इसकी कांस्टेंट टर्म है, तो f ऑफ 0 इज कांस्टेंट टर्म। और मैंने एक सेट बनाया है, मैंने वो सारी पॉलिनोमियल ले ली जिसकी कांस्टेंट टर्म कितनी है? 0 है। तो मैं शो करूंगा कि आई आपका क्या एक आइडल है। देन I is idle of ring ZX। अब आइडल चेक करने के लिए मुझे क्या चेक करना होगा? दो कंडीशन चेक करनी होंगी। पहली कंडीशन इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सो लेट f and g belongs to I, it implies f0 equal to 0 and g of 0 equals to 0. Now f minus g की वैल्यू 0 पे कितनी आएगी? इट विल बी f of 0 minus g of 0, but this is 0, this is 0, so this is 0 minus 0, this is 0. It implies f minus g एक पॉलिनोमियल है और उसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी आ रही है आपके पास? 0 आ रही है। इट implies this belongs to I is closed under subtraction. Now second में चेक करना अंडर मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड say f belongs to I and h belongs to ZX। आपके पास रिंग यहाँ पर कौन सी ZX है, तो चेक करना है f इंटू h क्या ये I के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये मुझे चेक करना है। और ये I के अंदर बिलोंग कब करेगा? जब इसकी कांस्टेंट टर्म कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो चेक करते हैं f ऑफ h की 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? f ऑफ 0 h ऑफ 0, बट f ऑफ 0 वैल्यू कितनी है? 0 है, बिकॉज f कहाँ बिलोंग कर रहा है? I के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसकी कांस्टेंट टर्म कितनी है? 0 है। सो दिस इज 0 इंटू में h ऑफ 0। h ऑफ 0 क्या है? कोई इंटीजर है? एन इंटीजर। इंटीजर इंटू 0 कितना आएगा? 0 आएगा। सो इट इंप्लाइज f ऑफ h एक पॉलिनोमियल है और उसकी कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही है आपके पास? 0 आ रही है। इट इंप्लाइज बाय डेफिनेशन f ऑफ h बिलोंग्स टू I। बट आपका जो रिंग है ZX कैसा है? कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो h इंटू f इक्वल टू f इंटू h विच बिलोंग्स टू I। So it implies f into h into f also belongs to I. So I is closed under multiplication with ring elements. So I is actually idle of ZX. It implies I is idle of ZX. ये आपका आइडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये आइडल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस आइडल को आपको याद रखना है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिखेंगे जो आगे देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर हमने क्या शो किया कि आई आपका एक आइडल है किसके अंदर? रिंग ZX के अंदर। तो नेक्स्ट एक रिजल्ट लिखते हैं, फिर आगे प्रॉब्लम्स करेंगे। रिजल्ट क्या है?
every idle in ring R is subring of ring R। अगर आपके पास कोई भी आइडल है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक सबरिंग हो जाएगा। बट इसे जो कन्वर्स वो ट्रू नहीं है। नॉट एवरी सबरिंग इज आइडल बट एवरी आइडल इज सबरिंग। वाई दिस इज सो? तो प्रूफ क्या है? आसान सा प्रूफ है, देख लेते हैं। लेट आई इज आइडल ऑफ रिंग आर। मान लेता है क्या है, आइडल है, और मुझे प्रूव क्या करना है, ये सबरिंग है। मैंने आपको बताया था सबरिंग प्रूव करने के लिए आपको दो कंडीशन चेक करनी होंगी। पहली सब्ट्रैक्शन, आई शुड बी क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सेकंड, आई शुड बी क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहली कंडीशन चेक करते हैं। इफ x एंड y बिलोंग्स टू i, इट इंप्लाइज x माइनस y बिलोंग्स टू i। क्यों? बिकॉज i इज आइडल। i आपके आइडल है। आइडल की पहली कंडीशन यही होती है कि आपका वो क्या होता है, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो पहली कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड होगी। अब सेकंड कंडीशन मुझे चेक करना है, आई क्या होना चाहिए, सबरिंग होना चाहिए। तो सबरिंग में एक दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इट शुड बी क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, और वहाँ पे दोनों एलिमेंट कहाँ से आते हैं, उस सेट से ही आते हैं। लेट एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू सेट एस, नॉट सेट एस, दिस सेट आई। नाउ एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू आई, और मुझे चेक क्या करना है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आई। ये मुझे चेक करना है क्या ऐसा है, इज इट कि आपका जो एक्स वाई आई से बिलोंग कर रहा है। नाउ अगर आपका y बिलोंग्स टू i है, ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली रिंग से बिलोंग कर रहा है, बिकॉज i सबसेट ऑफ r, इट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू रिंग। अब क्योंकि i क्या आइडल है, आइडल तो एक एलिमेंट आपका i का है, दूसरा एलिमेंट आपका r का है। इट इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ आइडल x y बिलोंग्स टू i, so i is automatically closed under multiplication, so it implies i is actually subring. So it implies x y is, or it implies I is idle, I is subring, I is subring of ring R। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ किया कि एवरी आइडल इज ऑटोमेटिकली ए सबरिंग ऑफ रिंग R, बट से कन्वर्स ट्रू नहीं है। नॉट एवरी सबरिंग इज आइडल ऑफ रिंग, नॉट एवरी सबरिंग इज आइडल। एग्जाम्पल क्या है, ऐसे एग्जाम्पल जो सबरिंग हो बट आइडल ना हो। एग्जाम्पल इज, रिंग ले लेते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, और सबरिंग ले लेते हैं किसको, z को। तो z इज सबरिंग ऑफ q, देन z is subring of q, but z is not idle of q। बट जो z है वो आइडल नहीं है। वाई दिस आइडल क्यों नहीं है? लेट वन बिलोंग्स टू z एंड हाफ बिलोंग्स टू q। तो आइडल होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों की मल्टीप्लिकेशन z में आनी चाहिए, बट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वन इंटू हाफ कितना आएगा, हाफ आएगा, एंड डजंट बिलोंग्स टू z। So z is not closed under multiplication with ring element, so z is not a idle, but this is subring। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि not every subring is actually idle।
एक और एग्जांपल करते हैं। लेट रिंग लेते हैं, आर इज रिंग ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। तो आर से आर के ऊपर जितने फंक्शन थे सबका आपने सेट ले लिया, तो आपका क्या एक रिंग है अंडर पॉइंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस। वो क्या बनाएगा, एक रिंग बनाएगा। अब मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूं आई। वो सारे फंक्शंस so that f is differentiable, f is differentiable on R। तो मैंने सारे फंक्शन ले लिए रिंग के जो कि क्या होने चाहिए, डिफरेंशियबल होने चाहिए। तो मैं क्लेम कर रहा हूं कि मेरा जो सेट I है वो क्या है, एक सब रिंग है बट नॉट ए आइडल। देन I is सब रिंग बट नॉट आइडल, बट नॉट आइडल। कैसे, पहले सब रिंग प्रूव करते हैं कि वाई दिस इज सब रिंग। पहली कंडीशन सब रिंग के लिए पहले चेक करते हैं, इट शुड बी क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। एफ एंड जी बिलोंग्स टू आई, और एफ और जी अगर आई से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एफ एंड जी आर डिफरेंशियबल। इट इंप्लाइज एफ एंड जी आर डिफरेंशियबल फंक्शन ऑन आर। अब मुझे चेक क्या करना है, एफ माइनस जी, इट इंप्लाइज एफ माइनस जी इज डिफरेंशियबल फंक्शन, बिकॉज अगर एफ और जी दोनों डिफरेंशियबल, दोनों डिफरेंस भी क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। एफ माइनस जी इज आल्सो डिफरेंशियबल फंक्शन। It implies f minus g belongs to set I. I is closed under subtraction. Now we check करें कि I is closed under multiplication within itself. Second condition, let f and g belongs to I, then f g is also differentiable, बिकॉज आपको पता है अगर दो फंक्शन को डिफरेंशियबल हैं तो जो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। so it implies एफ जी इज ऑल्सो डिफरेंशियबल, so it implies एफ जी belongs to I, it implies I is subring of ring R। तो I आपका क्या होगा, सबरिंग हो गया रिंग R का। अब मुझे प्रूव करना है कि ये आपका एक्चुअल आइडल नहीं है, बट I is not idle, but I is not a idle of ring R। आइडल नहीं है, वाई, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू cos x and let's say hx is equal to mod x, तो f belongs to I। ये आपका cos x कैसा फंक्शन है, डिफरेंशियल फंक्शन है। आपका f कहाँ से बिलोंग कर रहा है, I से बिलोंग कर रहा है, और आपका जो h है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रिंग का कोई भी एलिमेंट है। रिंग में किस तरह का एलिमेंट है, सारे फंक्शंस R के ऊपर, एक फंक्शन है ये लाइन के ऊपर, तो ये आपका जो एलिमेंट है किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, रिंग के अंदर बिलोंग कर रहा है, एंड h बिलोंग्स टू R। बट f इंटू h डज नॉट बिलोंग्स टू I। बट दोनों की जो गुना है वो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। व्हाई दिस इज नॉट डिफरेंशियबल, बिकॉज ये फंक्शन आएगा एफ एक्स इंटू एच एक्स, वो क्या होगा आपके पास, मोड ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0। जो फंक्शन है वो डिफरेंशियबल नहीं है, कहाँ पे, 0 के ऊपर। आप इसको चेक कर सकते हैं, इजी टू चेक, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज
दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन आर, आगे डिफरेंशिएबल नहीं है तो दिस विल नॉट बिलोंग्स टू आई, दिस एलिमेंट इज डज नॉट बिलोंग्स टू आई, बट एफ इज इन आई एंड एच इज इन आर, but their product is not in I, so it implies I is not an idle. It implies I is not an idle. अगेन आपका सेकंड एग्जांपल हम आपको दिया जिसमें आपका जो सेट है वो सब रिंग तो है बट आइडल नहीं है। नेक्स्ट हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, वो आपकी एक्सरसाइज आप इसको चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज क्या है? Let Z cross Z is ring with pointwise addition, pointwise multiplication. Then मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया S, set of all x x such that x belongs to Z. मैंने यहाँ सारे ऑर्डर्ड पेयर लिए जिसमें दोनों आपके कोऑर्डिनेट क्या सेम है। Then S is subring of Z cross Z but not idle. आप इसको चेक कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर ऊपर चेक किया कि आइडल सबरिंग तो है बट आइडल नहीं होगा। तो अगेन हम एग्जांपल्स पे आते हैं जो डिस्कस कर रहे थे, हम आइडल्स के एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट आपका एग्जांपल्स होगा आइडल्स का एग्जांपल, और ये आपका एग्जांपल जनरलाइज एग्जांपल है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। लेट आर इज एनी कम्यूटेटिव रिंग आर के पास कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड लेट A is some element of ring R. Then मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ I को मैंने क्या लिखा, R A such that R belongs to R A such that R belongs to ring। इस तरह के मैं सारे एलिमेंट ले लिए। A आपका फिक्स है, R को मैं वेरी कर रहा हूँ ओवर रिंग। इस टाइप के मैंने सारे एलिमेंट ले लिए, उसका मैं एक सेट बना लिया I। देन I इज आइडल ऑफ रिंग R। आपका जो I है वो क्या है, एक्चुअली में एक आइडल है इसका रिंग R का। वाई आइडल प्रूव करते हैं, पहले मुझे चेक करना होगा सब्ट्रैक्शन। लेट x एंड y बिलोंग्स टू I। तो अगर x और y I के अंदर हैं तो I का फॉर्म किस टाइप का होगा, x का फॉर्म होगा x मस्ट बी इक्वल टू सम r1 इंटू में a एंड y इक्वल टू सम r2 इंटू में a। तो x माइनस y इज r1a माइनस r2a विच इज r1 माइनस r2 इंटू में a। तो मान लेते हैं सपोज R3, दिस इज R3 इंटू में A, और ये किस फॉर्म का है, सम रिंग एलिमेंट इंटू A, सो दिस बिलोंग्स टू सेट I बाय डेफिनेशन। तो x माइनस y बिलोंग्स टू I, तो I इज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। आपकी जो रिंग और जो आइडल की जो पहली कंडीशन थी आपकी यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी। अब मुझे सेकंड कंडीशन को चेक करना है, आइडल की सेकंड कंडीशन। सेकंड, लेट x बिलोंग्स टू idle let x belongs to I and R belongs to ring। तो चेक करना है क्या x इंटू में R बिलोंग करेगा रिंग के अंदर, नॉट रिंग के अंदर, I के अंदर। x इंटू में I क्या वो बिलोंग करेगा I के अंदर। अब x आपका I के अंदर है तो x इज सम
r1 into some element a, now x into r क्या आएगा, r1 a into r, बट क्योंकि आपका रिंग कैसा है, कॉम्यूटेटिव है, माई रिंग इज कॉम्यूटेटिव, तो दोनों में स्विच कर सकता हूँ. इट विल बी r1 r into a, this is some ring element into a, so it implies this belongs to I. So I is closed under multiplication, that implies I is idle of ring R. अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करी, मल्टीप्लिकेशन वाली. सिर्फ मैंने चेक किया कि आपका जो एक्स आर है वो आई से बिलोंग कर रहा है, जैसे ऑटोमेटिकली इट इम्प्लाइज आर एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आई. वाई? बिकॉज माई रिंग इज कम्यूटेटिव, और अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो अगर आर एक्स बिलोंग कर रहा है, तो अगर एक्स आर बिलोंग कर रहा है तो आर एक्स भी बिलोंग कर जाएगा. इसको मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है. तो इट विल बी आई इज एन आइडल ऑफ रिंग आर. मेरे पास आई क्या था, आई था आपके पास आर इंटू ए सच दैट आर बिलोंग्स टू रिंग. अब मेरे पास दिस इज रिंग विद यूनिटी, रिंग यूनिटी भी है, तो इट इम्प्लाइज 1 इंटू ए बिलोंग्स टू आई. तो अगर मैं इस रिंग की जगह 1 पुट कर देता हूँ, सो इट इम्प्लाइज दिस बिलोंग्स टू आई, इट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आई. तो आपका जो आइडल है उसके अंदर ए भी आएगा. दिस आइडल कंटेन्स ए. एक्चुअली this is the smallest idol which contain a. In fact I is smallest idol which contain a. Why so? Let I dash is any other idol which contain a, then I is a subset of I dash. I आपका इसके अंदर होगा, I dash के अंदर होगा. क्यों होगा? बिकॉज लेट x बिलोंग्स टू I. अगर x I के अंदर है तो x का फॉर्म किस टाइप का होगा, x इज सम r इंटू a. ये एलिमेंट किसका एलिमेंट है आपके पास, रिंग का एलिमेंट है. ये एलिमेंट किसके अंदर है, आई डैश के अंदर है, बट आई डैश के आइडल है, तो दोनों गुना भी कहाँ बिलोंग करेगी, आई डैश में बिलोंग करेगी. सो इट इम्प्लाइज आई इज ए सबसेट ऑफ आई डैश. इट मीन्स आई इज द स्मॉलेस्ट आइडल विच कंटेन्स ए. so I which is R into A, where R belongs to ring, is smallest idol which contain A. इसको नोट करते हैं किससे, idol generated by A, called idol, called principal idol. Principal idol generated by A. ये हमारा नोटेशन रहेगा टू शो दिस इज प्रिंसिपल आइडल जनरेटेड बाय ए. और ये है क्या, दिस इज स्मॉलेस्ट आइडल विच कंटेन ए, और इन अदर वर्ड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडल जनरेटेड बाय ए. आपको याद, हमने एग्जांपल किया था ZX के अंदर, और मैंने एक आई लिया था. आई क्या था मेरा, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जिसकी कांस्टेंट टर्म कितने था आपके पास, 0 थी. ये मैंने प्रूफ किया था. आई क्या था, एक आइडियल था, एंड दिस इज आइडल. प्रूफ किया था हमने, आइडल ऑफ ZX. अब x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है,
जेड एक्स के अंदर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है आपके पास, जीरो है, इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू आई। तो अगर ये आपके पास आइडल आई है और वो एक्स को कंटेन कर रहा है तो इट इम्प्लाइज एक्स से जनरेटेड जो आइडल होगा वो भी आई के अंदर होगा। ठीक है, नाउ converse is also true, means I is a subset of principal idol generated by x. Why? Let fx belongs to I, it implies f of 0 equal to 0, but fx equal to 0 का क्या मतलब है कि f के अंदर आपका कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो fx must be equals to a1x a2x स्क्वायर अप टू an x पावर n टाइप का होगा। fx x से कॉमन निकाल लो, इट विल बी a1 प्लस a2x अप टू an x पावर n माइनस 1। और अगेन एक पॉलिनोमियल है, किसके अंदर बिलोंग कर रही है, जेड एक्स के अंदर बिलोंग कर रही है। सो दिस इज से x इंटू से जी एक्स, वेयर जी एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स। So my fx is x into some element of ring, so it implies fx belongs to principal idol generated by x, so it implies I subset of this. So from these two, this so I is equals to principal idol generated by x. So this is set of all polynomials such that f of 0 equal to 0. This idol is generated by x. This is actually principal idol generated by x. ऐसे ही आपका नेक्स्ट एग्जांपल क्या आइडल्स के लिए, let my ring is Rx or let x square plus 1 belongs to Rx। तो अगेन ये रिंग कैसे आपके पास होमोटोनिक रिंग है विद यूनिटी। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक एलिमेंट लूँगा और उससे एक एलिमेंट, उससे क्या बना सकता हूँ, मैं आइडल बना सकता हूँ जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट। तो माई आई इज प्रिंसिपल आइडल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एफ एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, so that fx belongs to rx। यहाँ पे इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो ये क्या होगा, एक आइडल होगा, प्रिंसिपल आइडल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस। अगेन आपका क्या आइडल मिलेगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल क्या आपके पास, let R is commutative ring with unity, then a1 a2 up to an are some elements of ring R। तो मैं एक सेट डिफाइन करूंगा आई, वो क्या होगा, सम r1 इंटू में a1 प्लस r2 इंटू में a2 अप टू rn इंटू में an, सो दैट
each of R1, R2 up to Rn are elements of ring, then this set is actually a idle. आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो सेट है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, सब्ट्रैक्शन को भी और मल्टीप्लिकेशन को भी. दिस सेट इज एक्चुअली आइडल. देन I is idle of ring R. This is actually the smallest idle which contains A1, A2, A3 up to AN. I is smallest idle which contain A1, A2 up to AN. उसको हम शो कैसे करते हैं? I जनरेटेड बाय A1, A2 up to AN. So this is I is generated by A1, A2 up to AN. This is the smallest idle which is generated by each of these AIs. For example, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं ZX के अंदर, तो मैंने रिंग क्या था? ZX था. दिस इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. और यहाँ मैं दो एलिमेंट ले लिए. कौन कौन से? एक तो सपोज ले लिया 2, एक ले लिया x. दो एलिमेंट ले लिए मैंने यहाँ पे 2 और x. तो मैंने एक आइडियल बनाया which is generated by these two element x and r. This I is an idle which is generated by two element which is 2 and x. इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? इट विल बी सम fx इंटू में 2 प्लस सम gx इंटू में x such that fx and gx are elements of zx. यहाँ पे इस टाइप के एलिमेंट आएंगे इस आइडल के अंदर. So this idle is generated by these two element and this is the smallest idle which contain 2 and x. और में इस टाइप के एलिमेंट आएंगे इसके अंदर. आपके यहाँ पे एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज क्या है? एक्चुअली I is idle which contain f from zx such that f of 0 is even integer. यानी आपको यहाँ पर क्या शो करना है? I is generated by 2 and x is actually equals to set of all functions, set of all polynomials such that f of 0 is equal to even integer. ये आपको शो करना है यहाँ पे. अगेन यहाँ पे जो आइडल है बहुत इंपॉर्टेंट आइडल है, हम आगे डिस्कस करेंगे ZX के अंदर. तो हमने ZX के अंदर दो आइडल देखे, दोनों आपके. एक आइडल हमने x जनरेट किया, हम I में लिख लेते हैं, और एक आइडल हमने I2 लिया जो कि 2 और x से जनरेट हो रहा है. ये आइडल आपका सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, सिंगल एलिमेंट से x से, और ये एलिमेंट आपका दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है. एक एलिमेंट आपका 2, एक एलिमेंट आपका x है. दोनों ही आपके आइडल हैं ZX के अंदर. ऑब्वियसली आपका जो I1 है सबसेट है किसका? I2 का. तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे आइडल्स के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे आपका क्वोशंट रिंग क्या होता है.
क्वोशिएंट रिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसको भी बेस्ट प्रॉब्लम्स करेंगे। क्वोशिएंट रिंग को समझने के लिए आपको आइडियल का कंसेप्ट पता होना चाहिए, और जिसे हमने आज इस वीडियो में आइडियल्स पढ़ा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वोशिएंट रिंग। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।